तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। हम सब मिलकर गोता लगाने वाले हैं समंदर की उन गहराइयों में और देखेंगे कि आखिर वहां क्या-क्या राज छिपे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये समंदर आखिर है कितना गहरा? यही एक सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सबसे पहले जरा इस बात को समझिए कि ये दुनिया है कितनी बड़ी। सोचकर देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी के नीचे है। और ये जो अलग अलग महासागरों के नाम हम सुनते हैं ना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, असल में ये सब एक ही विशाल नीले समंदर का हिस्सा है। और ये आंकड़ा तो मतलब दिमाग ही घुमा देगा। धरती पर जितनी भी जगह है ना जहां जिंदगी पनप सकती है, उसका 99% हिस्सा समंदर के अंदर है। जी हां, 99%। हम इंसान और जमीन पर रहने वाले बाकी सारे जानवर सिर्फ 1% हिस्से में रहते हैं। है ना कमाल की बात? समंदर सच में एक दूसरी ही दुनिया है। तो ठीक है, अब अपनी सबमरीन तैयार कर लीजिए, हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं। पहला स्टॉप, समंदर का वो हिस्सा जिसे हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सनलाइट जोन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह समंदर का सबसे ऊपरी रोशन हिस्सा है, सतह से लेकर करीब करीब 650 फीट तक। यहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और यहां जिंदगी की खूब हलचल है। और यहां कौन रहता है? अरे, यहां तो धरती का सबसे बड़ा जीव रहता है, ब्लू व्हेल। ये बड़े बड़े जीव करीब 330 फीट की गहराई में अपना शिकार ढूंढते हैं। लेकिन अब हम उस दुनिया को पीछे छोड़ने वाले हैं जहां रोशनी है। हमारा सफर अब जा रहा है अंधेरे की तरफ, एक धुंधली और रहस्यमयी दुनिया में। लीजिए, हम पहुंच गए हैं ट्वाइलाइट जोन में। यहां से ना असली चुनौती शुरू होती है। यहां पानी का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा है। 26 गुना! यही वजह है कि स्कूबा डाइवर्स के लिए यहां तक आना करीब करीब नामुमकिन होता है। पर सोचिए, इतनी कम रोशनी और इतने भयंकर दबाव में भी यहां कुछ बड़े कमाल के जीव रहते हैं, जैसे कि रहस्यमयी जायंट स्क्विड, छोटे छोटे चमकने वाले झींगे। और ये देखिए, ये है नुकीले दांतों वाली फैंग टूथ मछली। अजीब है पर शानदार भी। ओके, अब वक्त आ गया है सबमरीन की हेडलाइट्स ऑन करने का, क्योंकि हम अब उस जगह पहुंच रहे हैं जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। और ये है मिडनाइट जोन। यहां हमेशा, हर पल सिर्फ घना अंधेरा रहता है, 13,000 फीट से भी ज्यादा गहरा। ये वो इलाका है जहां दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता, सब एक जैसा, काला। तो सवाल उठता है कि इतने अंधेरे में जीव एक दूसरे को देखते कैसे हैं? उनके पास एक तरह की सुपर पावर है। इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब ये जीव अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, जैसे कि जेलीफिश अपनी लाइट का इस्तेमाल ये शिकार को अपनी तरफ खींचने या फिर किसी शिकारी को डराकर भगाने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम और भी नीचे जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जिसका नाम ही सुनने में बहुत गहरा लगता है, एबिस। अब हम आ गए हैं एबिसल जोन में। जानते हैं इसका नाम कहां से आया? पुराने जमाने के ग्रीक शब्द नो बॉटम से, मतलब जिसका कोई तल ना हो। उस वक्त लोग सच में यही सोचते थे कि समंदर का कोई अंत ही नहीं है, ये बस गहरा और गहरा होता ही चला जाता है। और देखा जाए तो वो लोग बहुत गलत भी नहीं थे। जरा इस नंबर को देखिए, हमारे पूरे समंदर का 75% हिस्सा सिर्फ इसी एक जोन में आता है। सोचिए, ये हमारे ग्रह का सबसे बड़ा इलाका है। अब हम अपनी इस खोज के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे गहरे पॉइंट की तरफ। और हम पहुंच गए। ये है द ट्रेंच जोन। जापान के पास जो मशहूर मैरियाना ट्रेंच है ना, वो इसी जोन में है। और यही है हमारे ग्रह का सबसे सबसे गहरा हिस्सा। इसकी सबसे गहरी जगह है चैलेंजर डीप, जो करीब 36,000 फीट नीचे है। यहां का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री के पास रहता है। और दबाव तो इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मानो हजारों हाथी एक साथ आपके ऊपर खड़े हों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने मुश्किल, इतने जानलेवा हालात में क्या यहां जिंदगी हो सकती है? और जवाब है हां। यकीन करना मुश्किल है पर सच है। साइंटिस्ट भी हैरान रह गए जब उन्हें यहां फोरामनी फेरा नाम के छोटे छोटे सिंगल सेल वाले जीव मिले।
ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी कितनी कमाल की चीज है और कहीं भी पनप सकती है। चलिए अब जरा ऊपर की तरफ वापस चलते हैं। हमने ये जो अविश्वसनीय गहराई देखी है ना, उसे एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उठाकर मैरियाना ट्रेंच में डाल दें तो वो पूरा का पूरा उसमें समा जाएगा। सिर्फ समा ही नहीं जाएगा, बल्कि उसके ऊपर भी 1 मील से ज्यादा पानी बाकी रहेगा। मतलब हमारी धरती पर समंदर पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो हमने इतना कुछ देखा, पर सच तो यही है कि समंदर का ज्यादातर हिस्सा आज भी हमारे लिए एक पहेली है, एक जादुई दुनिया है जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रही है। तो यह सोचने वाली बात है ना, कि इन अंधेरी गहराइयों में और कौन-कौन से राज और कैसे-कैसे अजूबे छुपे होंगे जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आके खोजे।